नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बीट्स। आज मैं आया हूँ कांग्रेस के पुराने नेता बंसल साहब, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। नमस्कार बंसल साहब। नमस्कार जी, नमस्कार वंदना जी। आजकल आपकी एक्टिविटी, जिस तरह से आप लगातार एक्टिव हो, काफी चर्चाओं में है, और उससे ज्यादा आपके जो समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो उससे भी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों एक आपकी पोस्ट बड़ी चर्चाओं में रही है कि आप भविष्य में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। असल में उसके पीछे है क्या? वंदना जी, पहले तो मैं थोड़ा आपको दुरुस्त कर दूं। मैं जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, मैं पहले स्कूल में, कॉलेज में अपना लोगों के साथ बड़ा सहयोग करता था। उसके बाद मैंने 88 में कांग्रेस पार्टी में काम शुरू कर दिया। मैं समय समय पर हमेशा ही पार्टी के साथ, जो पार्टी की गतिविधि है उससे साथ मिला रहा हूँ। जो मेरे को पार्टी का निर्देश होता था वो मैं करता रहा हूँ। और मैंने जिला परिषद के 2 इलेक्शन लड़े हैं। मैं ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रधान रहा हूँ मोका का, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन रहा हूँ। एक्टिव तो मैं सदा ही रहा हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत, कभी कम ज्यादा, हालात के मुताबिक हो सकता है। तो ये जो आप कह रहे हो पोस्ट डली थी, वो तो हर लोगों की अपनी अपनी जजमेंट है। कोई बंदा इन्हें देख के, किसी पत्रकार ने उसको क्या असेसमेंट हुई है वो जानता है कि उसने किस हिसाब से ये पोस्ट डाली है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैं उस पत्रकार को सलाम करता हूँ। उसकी जो फोरसाइटेडनेस है, उस पे वो मैं जरूर उसको सलाम करता हूँ कि उसने वाकई सोचा है। कि मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल, वो उसकी दिमाग की सोच है, जहाँ कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन है, मेरे को लगता है कि उसका ये थॉट प्रोसेस ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अटपटा मुझे लगा कि किसी भी पार्टी ने उसको अपोज नहीं किया उस पोस्ट को, लेकिन के ही कांग्रेस के नेता की ही ऑफिशियल पेज से उस पर बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। हो सकता है उस नेता को जानकारी ना हो, लेकिन कम से कम जिस तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, एक पार्टी के नाते आप साथ में हर जगह देखते हो, तो उस पर कोई कमेंट नहीं आया या उससे रोका नहीं गया। वो थोड़ा सा मुझे बड़ा। मैं बेहतर ये समझता हूँ कि जिन्होंने कोई ऐसे कमेंट किए हैं या करवाए हैं, तो आपको बेहतर है कि उनसे पूछना चाहिए। मैं तो हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं तो कभी किसी के खिलाफ नेगेटिव बोलता नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी भी पार्टी का टिकट, उसका प्रेरोगेटिव, उसकी पार्टी का टिकट देने का प्रेरोगेटिव पार्टी का है। और 3-4 प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, और जो फैसला है वो लोगों ने देना है। जिसको पार्टी का अधिकार सिर्फ टिकट तक है। किसी को जिताना है, एमएलए बनाना है, अपना अधिकार बनाना है, जनप्रतिनिधि, तो ये लोगों के डिपेंड करता है। जिसको भी लोग ठीक समझेंगे, लोगों की कसौटी पे पूरा उतरता होगा, लोग उसको चुन लेंगे। क्योंकि ये इस समय मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपको एक लंबे समय से जानता हूँ। आपकी डॉक्टर हरजोत कमल के साथ में आपके बड़े परम मित्र हैं वो, और उनके साथ 2 बार लगातार उनके साथ टिकट की फाइट में रहे, लेकिन तब इस तरह की बातें नहीं आई, लेकिन आज आ रही। वो अपना अपना उनका जी सोचने का तरीका है। देखो, हमने बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव वे में टिकट तक की लड़ाई लड़ी। जी हाँ। हम इकट्ठे भी टिकट के लिए जाते थे। तो हमने ये फैसला कर लिया कि टिकट तो एक को मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक को, अगर जिसको टिकट मिली उसको जिताएंगे, तो तभी आपकी इज्जत बनेगी, तभी सरकार बनेगी, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। अगर हरजोत कमल की हमने तनदेही से मदद की, वो एमएलए बन गए, सरकार बनी, मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बन गया। उन्होंने अपने ढंग से सेवा की, मैंने अपने ढंग से सेवा की। सो अगर एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। हमेशा आपके दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल पार्टी का तो एटीट्यूड ही पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आपने सेवा की बात की, तो फिर मैं वही उसी बात पर लौट रहा हूँ कि एक्टिविटी, पहले आप आज की डेट में बहुत एक्टिव दिख रहे हो, लेकिन चूंकि जब आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे, और मेरी तो शुरू से आपकी चर्चा रही है, आप खबरों से उस समय दूर रहते थे। मैंने ट्रैफिक की समस्या को लेकर मेरा लंबा डिस्कशन होता था, तब आपने जो इस समय जोगेंद्र सिंह चौक है, थाने के पीछे वाली जगह आपने वो कब्जा मुक्त कराई, और एक अच्छी प्लानिंग थी वहां पे, एक बेसमेंट पर पार्किंग बनाने की, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की। मतलब एक जो वो था उस समय, जो आपका विजन था, उसे ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की समस्या लोगों की बहुत हल होती। लेकिन तब प्लानिंग बना ली, लेकिन आप सुर्खियों में नहीं थे उस समय।
क्योंकि आपका शायद ये कहना था उस समय, मैं चाहता था कि छपे, लेकिन आपने कहा कि पहले इम्प्लीमेंट होने दीजिए तब मैं आऊंगा। मेरे को याद है कि आपने बहुत बार मेरे से ये बात होती थी आपकी। देखो, बड़ी भगवान की कृपा रही कि मैं भगवान के चेयरमैन बना, और भगवान ने मेरे को चैलेंज भी बहुत दिया। जी उस दिनों में कोरोना काल शुरू हो गया, सारा साल काम नहीं चले, मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भी मैंने 6-7 प्रोजेक्ट तैयार किए थे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे। जी मैंने वैसे आपको अनऑफिशियली जानकारी दी थी उनकी, पर आपको आप मेरे को कह रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताओ। और मैं ये कहता था कि मैं थोड़ी ब्रीफिंग तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट ये कंप्लीट नहीं हो जाते तब बात करने का मजा नहीं आता। अगर मेरे को साल ज्यादा 2 साल और मिल जाते तो वो प्रोजेक्ट अपने पूरे उसमें फॉर्म में आ जाते, तो आपका मेरा विजन भी लोगों को बिल्कुल करीब नहीं होगा। इसका मतलब एक विश्वास जो आज नेताओं से उठता जा रहा है कि जो कहते हैं करते नहीं है, इसका मतलब जब आप इम्प्लीमेंट के बाद बोलते हो तो इसका मतलब ये है जो आप कहोगे तो करोगे। बात मजा ही वही होती है, जी जो बात आप करके दिखाओ, बात तो वही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वोट लेने के लिए तो आप कितने साल आज तक हो गए हैं, जी लोग विकास के नाम पे वोट लेते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप डिबेट करा लो जब भी मर्जी, मैं रेडी हूँ उसके बारे में। और उनसे पूछ लो कि आप विकास का महीना बता दो, ये बड़ा इसका वास्ट महीना है। हम तो गलियों नालियों को सड़कों को ही एक विकास मात्र समझ लेते हैं, ये विकास विकास का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जी मनोज साहब, ये आपने विकास वाली बात बिल्कुल सही कही है। आजकल जो एक विजन है नेताओं का, वो मुझे नहीं लगता है कहीं भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो जो जैसे चाहे पावर में है, आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे या कोई विधायक बनता है, एमपी बनता है, तो उसका विजन ये होना चाहिए कि जिस जगह का विकास की बात कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं, उस तरह की एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए, उस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पर बात होनी चाहिए। तो पंड्या जी, उसमें आपके मन में पैशन होना चाहिए, बिल्कुल आपको काम कराने का तरीका आना चाहिए। जब पैशन होगा, तरीका होगा, आपको कोई लालच नहीं होगा, तो ये सभी बातें तब हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ओपन जिम, मैंने इंट्रोड्यूस किए। जी अभी भी मेरे को बड़ी खुशी होती है, बहुत लोगों को पार्कों से फ़ोन आते हैं जी कि बांसल साहब थोड़े लगाए हुए जिम से ਅਸੀਂ एक्सरसाइज कर रहे जी हैं। जी तो कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद कर ਛੱਡੋ जी ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ हाँ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। तो इस करके थोड़ा विजन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सेवा भी राज देना ही हो सकती है। उसमें भी शायद मुझे जो पता है उस समय का याद आ रहा है कि शायद आपको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कि नगर निगम की जगह पे भी आपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की आपको जरूरत लगी। हाँ, तो वो थोड़ा कुछ पोलिटिकल मैटर हो गया था कि वो मेरे को एनओसी नहीं दे रहे थे। तो मेरे मन में एक सोच, जैसे मैं पैशन की बात कर रहा हूँ, पैशन है एक ऐसे, वो रेलवे की जगह भी थी, तो मैंने किसी भी तरीके से, देखो हर चीज़ का वे आउट होता है, हम किसी चीज़ का पॉजिटिव वे आउट निकाल सकते होते हैं अगर आपकी इच्छा हो। तो मैंने वो वे आउट्स निकाल के, मतलब मेरे मन में था करना है तो करना है, तो मैंने करवाया। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन चलते चलते एक बात, इस समय चूंकि जब विकास की बात आती है, विकास समय जो सरकार है, रैलियां हो रही हैं सरकारी, लेकिन वहाँ पे आम आदमी पार्टी के झंडे, आम आदमी पार्टी के बैनर दिखाई देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुंडा जी, ये बहुत अफसोस की बात है। मेरे को याद है कि 20 फरवरी 2022, ये पंजाब के लिए मैं इसको काला दिन देता हूँ, क्योंकि हमारे पंजाब के लोग जज्बाती भी बहुत हैं, बलिदानी भी बहुत हैं। जब भी कभी हिंदुस्तान पे संकट आया तो पंजाब के लोगों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया। जब भी कोई बदलाव की टक्कर लेने की बात आई, तब भी पंजाब के हज़ारों लोगों ने किया। और ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसको कह रहे, पहली बात तो इसका नाम अमेंड हो जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी के लिए एक, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, कि वो टीचर सी बन के रह गई है कि ये आम आदमी नहीं है, सर खाली नाम इसका आम आदमी पार्टी है, ये तो खास से भी खास पार्टी बन गई है। तो बहुत इन्होंने सपने दिखाए थे कि देखो इकोनॉमिक मैटर में, मैं कल भी वहाँ पे पट्टी में हमारा धरना था, बोल के आया हूँ। जब हमने सुर्ख संभाली थी
तो हम सुनते होते थे कि एक अहमद शाह अब्दाली आया था लुटने हिंदुस्तान को, जी तो वो कहते थे खाधा पीता लाहे ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੰਡੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। रैली में CM बहुत बड़ा पैसा, ਕੋਈ बहुत ਵੀ पैसा। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਿਨਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਲੇ ਗਾਉਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕੰਬਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਂਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ MLA ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ਜੇ रिसर्च ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो वहाँ ਤੇ पे ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ये तो है, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂੰ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अगर आप मैं बहुत पुरानी बात करूँ, राजनारायण जी जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास थी, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जब भी बीमार हुए सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, तो कभी भी प्राइवेट में नहीं गए। यानी अपनी व्यवस्था पर उन्हें विश्वास वो खत्म होना चाहिए। सो इसलिए देखो जो मैं महसूस करता हूँ, जो आदमी राज में होता है ना उसके दिमाग में ये बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि शायद ये राज हमेशा मेरा ही रहना है। लेकिन लोग चुप रहते हैं। आजकल जो वोट है ना बड़ी बहुत शांत है। लोग सिर्फ पंजाब के लोगों ने दिल्ली में 2 बार भरमा लिया, दिल्ली वाले ने जवाब दे दिया। अब पंजाब में एक बार बदलाव का नाम ले लिया। बाकी स्टेट वाले देख लो कोटा से भी कम वोटें पई हैं। कितने स्टेटों में गए हैं, वो कहीं बहुत कोई दुखी होता है दोनों तीनों पार्टियों से, फिर वो जैसे आप कोई आज़ाद चुन लेते हैं नोटा वाले को, ऐसे कोई बाई डिफॉल्ट कोई MLA 1-2-4 बन जाते हैं। वो तो वैसे भी बन सकते, कोई बात जोर नहीं हो। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि संवैधानिक तौर पे ठीक है सरकार अभी मार्च तक है, लेकिन लोगों के दिलों से ये पूरी तरह छूट है। मेरे को ये महसूस होता था कि पंजाब को वाकई भगवंत मान जी ने रंगला पंजाब बनाने का मन बनाया हुआ है। और कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, हो सकता है कुछ मजबूरियाँ होण, कुछ दिल्ली वालियां दा प्रैशर होवे की होवे। मैनूं अज भी हमेशा ये लगता कि भगवंत मान जी का पंजाब के प्रति प्यार है, पर हो सकता कई बार बंदा ये कहता कि जे मैं बहुता प्यार दिखाया हो सकता मैं चेयर थी मैनूं ना रहन देण, तो फिर इस करके भी चेयर जी है वो तुम्हें पता है नंबरदारी छड्डनी बहुत औखी लगती है। सो कुछ मजबूरियाँ हैं, मैनूं ये लगता है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता। ये मैं जो शब्द है ना हमारे प्रिय CM साहब के लिए यूज कर रहा हूँ
तो जब सीएम साहब आए थे, पंजाब की कमांड संभाली थी, तो मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि इनको वाकई पंजाब के बारे में दर्द है। अभी भी मैं कहता हूं कि उनके मन में रहता है कि मैं रंगला पंजाब बनाऊं इसको, पर वही बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उनको ये लगता है कि अगर मैं रंगला पंजाब बनाने लग गया तो फिर मेरे को ये यहाँ नहीं रहने देंगे दिल्ली वाले, तो वो मजबूरी बस कंप्रोमाइज किया हुआ है, कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन मन जरूर उनका परेशान होगा, ये मेरे को लगता है। बहुत अच्छा, कई सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दिए और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपके पास आऊँगा, तब तक